हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका अपनी प्राहिल मैम की क्लास में। आज मैं बहुत ट्रेंडिंग करंट अफेयर टॉपिक पे बात करने वाली हूं, जिसका नाम है चर्चित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान 2026 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटीज करंट अफेयर 2026 पूरी जुलाई तक की अपडेटेड लिस्ट है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत हेल्पफुल टॉपिक है। इससे हर एक एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। अगर आप सेंट्रल लेवल की तैयारी कर रहे हो, स्टेट लेवल की तैयारी कर रहे हो, हर एक एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो बिल्कुल मिस मत करना, लास्ट तक बने रहना। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना ताकि आप लोगों तक हर एक वीडियो पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। जून 2026 में आईआईटी बीएचयू और अन्य शोधकर्ताओं ने किस नदी में प्रदूषक खाने वाले नए बैक्टीरिया जिसका नाम है ब्रेकिबैक्टीरियम नेताजी की खोज की है। नदी का नाम पूछ रखा है तो हुगली नदी में। ठीक है, तो यह खोज नेताजी महाविश्वविद्यालय, बर्दवान विश्वविद्यालय, आईआईटी बीएचयू और हिरोशिमा विश्वविद्यालय जो कि जापान में है के आपसी सहयोग से हुई है। यह बैक्टीरिया पी नाइट्रोफेनॉल को, जो एक जहरीला औद्योगिक प्रदूषक है, कार्बन और ऊर्जा के स्रोत के तौर पर इस्तेमाल करके उसे नष्ट कर देता है। इस प्रजाति का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सम्मान में रखा गया। आप अधिकतर एक्सप्लेनेशन मिस कर जाते हैं। देखिए, आपको एक्सप्लेनेशन में ही कितने क्वेश्चन मिल गए। सारे विश्वविद्यालय के नाम मिल गए, बैक्टीरिया का नाम मिल गया, पता चल गया किसके नाम पे रखा गया है। तो एक्सप्लेनेशन बिल्कुल भी मिस मत करना। नेक्स्ट है, किस संस्थान ने क्लियर टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म विकसित किया है जो मई 2025 में प्रोटीन इमेजिंग में क्रांति ला सकता है और कैंसर तथा न्यूरो बायोलॉजिकल बीमारियों का पता लगाने में मदद कर सकता है। तो संस्थान का नाम पूछ रखा है JNCASR बेंगलुरु, जिसका पूरा नाम है जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च। ठीक, और अगर हम क्लियर टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म का फुल फॉर्म देखें तो क्लियर का है क्लीवेबल लाइट इरेज एंटीबॉडी रिपोर्टर। तो आप लोग इसको भी मिस करते हैं, जितने भी फुल फॉर्म है बिल्कुल मिस मत करना। नेक्स्ट है, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने 2 जून 2026 को किस संस्थान में यूनिलीवर सुगंध केंद्र का उद्घाटन किया है। तो आईआईटी बॉम्बे में किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्थान ने मई 2026 में भारत की पहली एकीकृत CCUS फील्ड प्रयोगशाला सुविधा शुरू की। संस्थान का नाम आईआईटी बॉम्बे ने। ठीक है, तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आईआईटी बॉम्बे में भारत इनोवेट्स 2026 के तहत भारत की पहली एकीकृत कार्बन कैप्चर और उपयोग संयंत्र फील्ड प्रयोगशाला सुविधा का उद्घाटन किया। इससे हमें CCUS का फुल फॉर्म पता चल गया। CCUS का फुल फॉर्म है कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज। हिंदी में भी लिखा है, इंग्लिश में भी लिखा है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर कहीं पे नोट डाउन कर सकते हैं। फिर मई 2026 में नई दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा उद्घाटन किए गए पहले प्रौद्योगिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किस संस्थान ने किया था। आईआईटी मद्रास ने किया था। ठीक है, और इसका थीम क्या था, फ्रॉम IITM फॉर भारत बिल्डिंग टुगेदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हनीवेल ने भारत में भविष्य के कौशल और नवाचार के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए किस संस्थान के साथ साझेदारी की है। आईआईटी बॉम्बे के साथ। हनीवेल और आईआईटी बॉम्बे ने मिलकर IITB हनीवेल कौशल और नवाचार के लिए उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की, जिसका उद्देश्य 2030 तक 1 लाख से अधिक छात्रों को सतत विकास के क्षेत्र में प्रशिक्षित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, शिक्षा मंत्रालय ने किस संस्थान के साथ सहयोग से मार्च 2026 में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को मुफ्त उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने के लिए साथी ऐप लॉन्च किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये ऐप। ठीक है, आईआईटी कानपुर के साथ। ठीक, अगर हम साथी देखें तो सेल्फ असिस्टेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जाम। इससे क्या होगा, इससे एक फ्री और हाई क्वालिटी लर्निंग मिलेगी स्टूडेंट्स को। ठीक है, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। 8 नंबर का क्वेश्चन है, किस संस्थान ने खनिज प्रसंस्करण और हरित प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए
एनएमडीसी के अनुसंधान एवं विकास केंद्र के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, तो वो है आईआईटी हैदराबाद। अगर हम एनएमडीसी देखें, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, उसके सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 24 अप्रैल 2026 को मेटी द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित सिलिकॉन फोटोनिक्स टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन के संस्थान में लॉन्च किए गए थे, आईआईटी मद्रास में। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने आईआईटी मद्रास में सिलिकॉन फोटोनिक्स टेक्नोलॉजी के 2 स्वदेशी समाधान लॉन्च किए। एक तो है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर कंपाउंड सेमीकंडक्टर एंड फोटोनिक इंटीग्रेटेड सर्किट द्वारा विकसित। इन समाधानों को लॉन्च करने का मकसद भारत की सेमीकंडक्टर और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है। ठीक, इस दिल्ली सरकार मार्च 2026 में प्रदूषण की समस्या के संभावित समाधान के रूप में धुआं सोखने वाली सतहों का प्रशिक्षण करने के लिए किस संस्थान के साथ सहयोग कर रही है? आईआईटी मद्रास के साथ। टाइटेनियम डाइऑक्साइड TiO2 जिसको बोलते हैं का उपयोग करते हुए यह तकनीक सड़कों और इमारतों पे मौजूद नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और वाष्पशील हाइड्रोकार्बन जैसे प्रदूषकों को लक्षित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2026 में भारत में रीढ़ की हड्डी की गंभीर विकृतियों के इलाज के लिए किस संस्थान ने एक नई सर्जिकल तकनीक विकसित की है? एम्स दिल्ली ने की है। ठीक है, नेक्स्ट है, अप्रैल 2026 में किस संस्थान ने anam.ai प्लेटफॉर्म के जरिए भारत का पहला पूरी तरह एकीकृत कृषि बुद्धिमत्ता तंत्र लॉन्च किया है? आईआईटी रोपर ने। अब इसको देखते हैं, एनएम क्या है? अलायंस फॉर नेक्स्ट जनरेशन नरिशमेंट थ्रू एग्रीकल्चर मॉडर्नाइजेशन। ठीक है, .ai प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। ठीक, हिमालय में हिम नदी संबंधी खतरों की भविष्यवाणी करने और संभावित हिम नदी झील निर्माण स्थलों की पहचान करने के लिए एक नई वैज्ञानिक तकनीक विकसित की है। तो किस संस्थान ने? क्वेश्चन ये पूछ रखा है, आईआईटी गुवाहाटी ने। ठीक है, नेक्स्ट है, जनवरी 2026 में किस संस्थान ने परम रुद्र प्रणाली द्वारा संचालित परम शक्ति सुपर कंप्यूटिंग सुविधा का शुभारंभ किया गया है? तो आईआईटी मद्रास के द्वारा। लॉन्च किसके द्वारा हुआ है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। डेवलप किया गया है CDAC एंड NSM के द्वारा। उसकी फुल फॉर्म भी लिख रखी है, आप देख लेना, लिख लेना। ठीक है, एंड परम रुद्र सिस्टम हैज अ पीक कैपेसिटी ऑफ 3.1 पेटाफ्लॉप्स। ये भी पूछ सकते हैं किसके द्वारा लॉन्च हुआ है, किसके द्वारा डेवलप हुआ है, इसकी पीक कैपेसिटी कितनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2026 में किस संस्थान ने मानव मस्तिष्क स्तंभ का दुनिया का सबसे विस्तृत 3D एटलस, जिसको एंकर बोला जा रहा है, जारी किया? तो किस संस्थान ने? आईआईटी मद्रास ने। ठीक है, अब देखते हैं एंकर क्या है। एटलस फॉर न्यूरोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ह्यूमन ब्रेन स्टेम विद 3D रिकंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट है, जून 2026 में पीने के पानी में प्रदूषण की तेजी से जांच के लिए किस संस्थान ने आर्सेनिक का पता लगाने वाले पोर्टेबल उपकरण आर्सेन सेफ विकसित किया है? नाम क्या है? आर्सेन सेफ विकसित किया है, ताकि आर्सेनिक का पता लगाने वाले पता चल सके। पोर्टेबल उपकरण है ये एक, पानी में प्रदूषण की तेजी से जांच के लिए। ठीक है, तो किस संस्थान ने लॉन्च किया है? आईआईटी भुवनेश्वर ने। नेक्स्ट है, मौसम मिशन ने अंतर्गत 3D प्रिंटेड स्वचालित मौसम स्टेशनों के विकास का नेतृत्व किस संस्थान ने किया है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे ने किया है। अगर हम इसके बारे में देखें, दिल्ली में फरवरी 2026 में पहले संयंत्र स्थापित किए जाने शुरू हो जाएंगे। मिशन मौसम पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के नेतृत्व में चलाया जा रहा 2000 करोड़ रुपए का कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य मौसम अवलोकन, पूर्वानुमान और जलवायु सेवाओं को मजबूत करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत बिहार के पहले परम रुद्र सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किस संस्थान ने किया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, NIT पटना ने। ठीक है, और सिस्टम ऑपरेट एट 838 टेराफ्लॉप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 जनवरी 2026 को किस संस्थान ने
अत्याधुनिक सुपर कंप्यूटिंग सुविधा परम रुद्र का उद्घाटन किया? तो ये किया है आईआईटी बॉम्बे ने। 3 पेटाफ्लॉप्स की उच्च प्रदर्शन कंप्यूटर प्रणाली को राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत विकसित और तैनात किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय क्षेत्र में देवस्थल पे लंबे समय तक चलने वाले भारत जलवायु अवलोकन नेटवर्क अनुसरण केंद्र स्थापित करने के लिए किस संस्थान ने 18 जून 2026 को एरिस नैनीताल के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आईआईटीएम पुणे ने। भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान और आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान जो कि नैनीताल में है ने भारत जलवायु अवलोकन नेटवर्क के तहत हिमालय क्षेत्र में एक क्लाइमेट अनुसरण केंद्र स्थापित करने के लिए लंबे समय के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक। नेक्स्ट है, आईआईटी दिल्ली में विकसित कौन सा एआई संचालित सिस्टम न्यूनतम मानवीय हस्तक्षेप के साथ वास्तविक प्रयोगशाला प्रयोगों के स्वायत्त डिजाइन, निष्पादन और विश्लेषण को सक्षम बनाना है? तो कौन सा एआई ड्रिवन सिस्टम? तो उसका नाम पूछ रखा है, कौन सा है वो है AILA, जिसकी फुल फॉर्म है आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस संस्थान ने मई 2026 में पुणे में मौसम और जलवायु से जुड़े स्टार्टअप के लिए एक समर्पित ऊष्मायन सेंटर का उद्घाटन किया? आईआईटीएम पुणे ने। इसे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के मिशन मौसम के तहत, ठीक है, मिशन मौसम के तहत लॉन्च किया गया था और वायुमंडलीय प्रौद्योगिकी के लिए राष्ट्रीय उद्यम का हिस्सा है। फिर विज्ञान और प्रौद्योगिकी में तकनीकी हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए तीसरा तकनीकी हिंदी संगोष्ठी अभ्युदय 3 6 जनवरी 2026 को किस संस्थान में आयोजित किया गया था? आईआईटी इंदौर में। ठीक है। फिर जून 2026 में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किस संस्थान में उन्नत क्वांटम कंप्यूटिंग एवं क्वांटम संचार प्रयोगशाला तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रयोगशाला की घोषणा करी? एडवांस क्वांटम एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब। तो कहाँ किस संस्थान ने इसको घोषणा करी है, ये क्वेश्चन पूछ रखा है। MNIT जयपुर ने, मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि जयपुर में है। फिर किस संस्थान ने अप्रैल 2026 में विक्रम सोंडी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर AI इनेबल जियोलॉजिकल एंड माइनिंग सिस्टम की शुरुआत की है? किस संस्थान ने, ये क्वेश्चन पूछ रखा है। IIT खड़गपुर ने। और इसका उद्देश्य क्या है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डेटा संचालित नवाचार के माध्यम से भारत के खनन क्षेत्र को बदलना है, जिसके लिए कुल 15 करोड़ रुपए का वित्त पोषण किया गया है। फिर मार्च 2026 में कौन सा संस्थान कैंसर का प्रारंभिक पता लगाने और निरंतर स्वास्थ्य निगरानी के लिए लचीले अर्धचालक सेंसर विकसित कर रहा है? IIT जोधपुर। ठीक है। टेक्नोलॉजी यूज हो रही है उसमें ऑर्गेनिक इलेक्ट्रोकेमिकल ट्रांजिस्टर। पूछ सकते हैं टेक्नोलॉजी कौन सी यूज हो रही है। नेक्स्ट है, शिक्षा मंत्रालय द्वारा मार्च 2026 में आयोजित होने वाले भारत इनोवेटिव्स डीप टेक प्री समिट कहाँ हो रहा है? तो ये हो रहा है IIT बॉम्बे में। तो इसमें केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। फिर मार्च 2026 में किस संस्थान में हाइड्रोजन ईंधन उत्पादन और समुद्री जल वल्वीकरण के लिए दोहरे उद्देश्य वाले एमेक्सीन आधारित सामग्री विकसित की है? IIT गुवाहाटी ने। फिर मार्च 2026 में किस संस्थान ने डी मिथाइल ईथर DME जिसको बोलते हैं को द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस के एक व्यवहार्य विकल्प के रूप में पहचाना है? CSIR NCL पुणे ने। और इसकी फुल फॉर्म देखेंगे हम, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च नेशनल केमिकल लेबोरेटरी ने। ठीक है। तो यहाँ तक कि IIT के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि ट्रेंडिंग करंट अफेयर टॉपिक है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हाइप करना ना भूले। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।